दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं मऊ जिले में। एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के लिए काम करती है, जैसे साइकिल वितरण, सिलाई मशीन वितरण, तमाम अनेक योजनाएं हैं। आज उनके जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, जो सूरज सूरज मौर्य जी, उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सूरज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत आप लोग आए और मेरे को अच्छा लगा और मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ। सबको नमस्ते और प्रणाम। मैं सूरज मौर्य, सत्या खुशहाल जीवनदान स्वास्थ्य फाउंडेशन का चेयरमैन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मेरा आगमन यहाँ पे 10 दिन बाद ऑफिस पे हुआ है और यहाँ पे भैया ने बोले थे कि कुछ न्यूज हमारे भी आजमगढ़ में चलना चाहिए, तो इन्होंने वहां से आया। मेरे को अच्छा भी लगा कि 40 किलोमीटर दूर ये लोग मऊ पे आए हैं कार्यालय में। और ये एक ऐसी संस्था है जो 8 राज्य में काम कर रही है। सत्या खुशहाल जीवनदान स्वास्थ्य फाउंडेशन इसका नाम है और इसका एक ही मिशन और विजन है कि हर एक घर घर में ये कार्य पहुंचना चाहिए। इसका योजना जैसे कि सत्या खुशहाल साइकिल योजना, इस योजना के अंतर्गत हम लोग 2500 रुपया डोनेशन कोई करता है तो किसी प्रकार की साइकिल हो, चाहे लेडीज हो, चाहे सादा हो, चाहे रेंजर हो, किसी प्रकार की साइकिल वो ले सकता है और 2500 रुपया डोनेशन करके सिलाई मशीन ले सकता है। और भी तमाम योजनाएं संस्था में काम करती है, जैसे कि सत्य खुशहाल शादी उपहार योजना है। इस योजना के अंतर्गत शादी का पूरा सामान 550 रुपये में दिया जाता है। शादी का कोई भी सामान है 550 रुपये प्रति सामान के दर से दिया जाता है। और सत्य खुशहाल जीवनदान स्वास्थ्य फाउंडेशन में बहाली चल रही है, जैसे कि ये पूरे भारत में काम करने के लिए इच्छुक लोग संपर्क करें, जिनकी मूल सैलरी 15,000 से 1.5 लाख महीने तक है। है। कब से ये संस्था काम कर रही है? ये 12/12/2024 को रजिस्टर्ड हुई थी। अब तक ये 8 राज्य में काम कर रही है। 3,000 प्लस मेंबर इसके हो चुके हैं कार्यकर्ता। और ये हो सके तो देश नहीं विदेश में भी जानी जाएगी कुछ समय बाद। अभी तो देश में जानी जा रही अभी तो भारत में पूरा इसका दबदबा था, दबदबा रहेगा। जैसे कि आप लोग ये सुन रहे हैं कि 8 राज्य में कार्य चल रहा है। जैसे गुजरात में पर डे की हमारी 3,000 प्लस साइकिलें गरीबों के वितरण की जाती है और अभी मऊ में भी की जा रही है। है। ये जो साइकिल है कहाँ से आ रही है, कहाँ इसका गोदाम होगा? साइकिलें तो जैसे कि कुछ सहयोग हमारा फाउंडेशन कर रहा है, कुछ सहयोग कंपनी वाले कर रहे हैं, कुछ सहयोग ट्रांसपोर्ट वाले भाई कर रहे हैं। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट का किराया 1 लाख रुपए है तो 50,000 में वो साइकिल पहुंचा देते हैं। इसलिए पहुंचाते हैं कि गरीबों तक साइकिल पहुंच जाए। तो जो ट्रांसपोर्ट का किराया है 1 लाख रुपए, वो 50,000 लगता है, 45,000 लगता है। तो उन लोग के सहयोग की वजह से ये सब होता है। और जो आपकी संस्था क्या क्या स्कीम लाने वाली सत्या खुशहाल जीवनदान स्वास्थ्य फाउंडेशन में लगभग 15 योजनाएं पे संस्था काम कर रही है। आगे आने वाला योजना हमारा आवास योजना रहेगा। इसके बारे में मैं अभी कुछ चर्चा नहीं कर सकता हूँ। बाकी आने वाला योजना 2026 में ये चर्चा के विषय बना रहेगा कि आवास योजना लाई जाएगी। और जिला पे सत्या खुशहाल सत्य खुशहाल जीवनदान स्वास्थ्य फाउंडेशन की एक सोसाइटी बनाई जाएगी। जो सोसाइटी 2,000 प्लस लोगों की रहेगी, उसमें हर एक सुविधा दी जाएगी, जैसे हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, मैरिज हॉल, मंदिर, सभी प्रकार की चीजें रहेंगी उसमें। और कम से कम दामों में हम लोग फ्लैट प्रोवाइड करवाएंगे। है? कम से कम हाँ, कितना? अभी तो आगे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ये मालूम चल रहा है कि 2,51,000 रुपये हम लोग देंगे, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए रहेगी। उसके उसके आगे किस्त नहीं ना हो जाएगी? नहीं, किस्त उस्त वाला सिस्टम नहीं रहेगा। 2,51,000 रुपये डोनेशन दीजिए और तुरंत दीजिए, तुरंत अपने नाम से वो एक मकान ले लीजिए। ऐसा आने वाला 2026 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि ऐसा काम हो सकता है अपने फाउंडेशन में। कहते हैं ना कि एक सफल होने की एक उम्र होती है। जो व्यक्ति 20 से 30 साल में सफलता की तरफ जाता है, वही सफलता पाता है। देखिए, जो सूरज जी हैं, काफी कम उम्र है, काफी सफलता की ओर जा रहे हैं। जिस उम्र में सारे लोग घूमते हैं इधर उधर, उस उम्र में इन्होंने काफी जिम्मेवारियां लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगे सूरज जी, इस उम्र में आप इतनी सारी जिम्मेवारियां कहाँ से लेते देखिए, मेरा एक ही मिशन और विजन था कि समाज सेवा, इसलिए मैंने पढ़ाई भी नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी। कि ये मैं सोचा कि अगर पढ़ाई करूंगा तो अपने ही जीवन सुखी रह सकता हूँ या नौकरी करके अपना ही जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। बाकी मैं ये सोचा कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। तो देश खुशहाल के लिए मैं ये अपना काम निकाला और मैं टाइम दिया कि मैं हैं? अरे, पूरा देश सभी लोग अपना घर ही नहीं सोच पा रहे हैं, आप देश सोच रहे हैं। मैं अभी 8 राज्य में दौड़ा पे हूँ। लगभग ये दौड़ा 2027 तक रहेगा। इसमें आने वाला जो 10 लाख किलोमीटर तक 4 व्हीलर से मैं यात्रा करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ रात में
और मैं कहीं भी भारत का कोई भी कोना हो, मैं फोर व्हीलर से जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि मैं देख सकूं कि क्या है मेरे देश में, कहाँ गरीबी है, कहाँ अमीरी है, कहाँ किस चीज की कमी है। इसलिए मैं जाता हूँ दूर दूर तक, तो झोपड़ियाँ ही दिखती है गरीबों की। मैं यही देखते जाता हूँ कि क्या ये झोपड़ी महल बन सकती है क्या। तो मैं ये रात दिन सोचता हूँ कि उनका महल कैसे मैं बनवा सकूं। इसीलिए सत्या खुशहाल जीवनदान स्वास्थ्य फंड रात दिन एक करती है। और 2027 तक ये भारत यात्रा पूरा हो जाएगा, जिसका 7 लाख किलोमीटर गाड़ी में चलाऊंगा। लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं सूरज जी। और एक लास्ट में क्वेश्चन हमारा यही रहेगा जाते जाते, मामला इनकी तरफ है कि जो सत्या फाउंडेशन के जो चेयरमैन है सूरज जी, शादी कब करने वाले हैं? क्योंकि शादी भी बहुत जरूरी है। आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया। धन तो आता जाता रहेगा। मैं शादी करूंगा, अकेले अकेले दौड़ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो वो भी साथ में दौड़ेंगे। शादी तो मैं करूंगा, बाकी दहेज नहीं लूंगा। दहेज ऐसे काहे सोच रहे हैं? दहेज वहेज से मेरे को एलर्जी है। मैं इतना सब कुछ क्या करूंगा, पैसा रुपया कोई नहीं है। उल्टे दे देंगे क्या 10-20 लाख नहीं, धीरे मैं से? दहेज वहेज नहीं लूंगा। और आउट ऑफ स्टेट मतलब कि भारत के बाहर लड़की, वो लड़की कैसी रहेगी? गृहस्थ वाली रहेगी या? नहीं, इंडिया की लड़की है, फिलहाल दुबई में है। हाँ, इंडिया की लड़की है, फिलहाल दुबई में है, तो उनसे मतलब मेरी मामला बन गया। मतलब कि वो भी ट्रस्ट में काम कर रही है, जो इंडिया से हैं, लखनऊ से हैं, और ऑलरेडी सऊदी में रहती हैं। उनसे मेरी शादी है और रहेगी। इस वीडियो को देख करके सोच लीजिएगा कि जो जहाँ रहता है वहीं अपना मामला बना लेता है। अगर आप नीचे बैठ के कुर्सी वाले के से शादी करना चाहते हैं तो इस ख्वाहिश में मत रहिएगा, क्योंकि जो कुर्सी वाला है वो कुर्सी वाले को ही पसंद करेगा, नीचे वाले को नहीं। अगर जमीन पे बैठे हैं तो जमीन वाले को पसंद करिए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि इस संस्था को चलाने में उनका बहुत बढ़िया योगदान रहा है, इसलिए मैं सोचा कि छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे नहीं। कब इतना सब कुछ उन्होंने किया, तो अगर साथ रहेंगी तो हो सके तो पूरा भारत को पलट सकती हैं। हर एक कवर किया गरीबी जाए। कवर किया जा सकता है। इसी के लिए मैंने उनसे शादी करने का इरादा बना लिया कि कब तक उम्मीद है शादी का? शादी का तो उम्मीद अभी नहीं। जैसे अभी हम लोग का भाई अभी उम्र भी नहीं हुआ है, अभी अरे उम्र समाज का है ना, होगा 18 से बेसी होगा। नहीं, उम्र से नहीं होता है, काम से मतलब होता है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी कुछ समय ना। नहीं, अभी समय नहीं। अभी यात्रा पे निकले हम लोग, भारत यात्रा चल रहा है अपना, 2027 तक चलेगा। पूरा देश सेवा करने के लगे हैं लोग, हम लोग कि देश में क्या कर सके। देश के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, नहीं कि देश का जो है गरीबी कैसे दूर होगा और कैसे काम किया जाएगा। नहीं जाने दीजिए, अब हर चीज नहीं पूछा जाता। चलिए ठीक है। अंबिका भाई